हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एल्काइंस के बारे में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको एल्केन्स और एल्कीन्स के बारे में बता दिया था, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एल्काइंस के प्रिपरेशन की और एल्काइंस से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल रिएक्शंस की। तो देखो बच्चों, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें सबसे पहले एल्काइंस की, तो जैसा कि आप जानते हैं एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है आपका C2H2, एसिटाइलिन इसको बोला जाता है या एथाइन बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड मेंबर क्या होता है C3H4, थर्ड मेंबर C4H6। तो ये सभी एल्काइंस के मेंबर्स हैं। जब इस जनरल फार्मूला में हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें C2H2 मिलता है, n की वैल्यू 2 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखने पे क्या मिलेगा आपको, अनस्टेबल एल्काइन मिलेगा, दैट इज़ CH2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें C2H2 मिलेगा, और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें C3H4 मिलेगा। n की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो C4H6 मिलेगा। तो इस तरीके से ये एल्काइंस के मेंबर्स हैं। जैसा कि आप जानते हो, एल्काइंस के जो भी कंपाउंड्स होते हैं एल्काइंस, उनमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसका जो सफिक्स होता है, जैसा कि आप जानते हो, क्या होता है, YNE, आइन होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3। अब देखो बच्चों, इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा नंबरिंग हम उसी साइड से करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो हमें सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, जबकि अगर राइट साइड से करेंगे तो हमें 1 2 3 पे मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नंबरिंग लेफ्ट साइड से करना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं पेंट, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 2, तो पेंट 2 आइन। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, पेंट 2 आइन हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे अगर CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH3 CH3 अब देखो बच्चों, इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो हमें फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, अगर राइट साइड से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे हमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया आपका, कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, ये कार्बन 4 हो गया। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का मिलेगा, 4 कार्बन का मिलेगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि थर्ड कार्बन पे आपको 2 साइड चेन दिखाई दे रहा है, दैट इज CH3 मिथाइल। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर करते समय किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का, उसके बाद पैरेंट चेन का, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। तो साइड चेन थर्ड कार्बन पे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद पैरेंट चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 YNE, ब्यूट आइन, ब्यूट 1 आइन। 1 आइन क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिला है, ठीक है। ब्यूट क्यों वर्ड यूज किया गया, क्योंकि पैरेंट कार्बन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, इसलिए हम पैरेंट चेन 4 कार्बन का यूज करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। अब देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको प्रॉब्लम 13.3 में ढेर सारे नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं, 13.13 प्रॉब्लम नंबर 13.13 में सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, उसको देख लेंगे। अब बच्चों, हम बात करते हैं एल्काइंस के प्रिपरेशन की। तो एल्काइंस को बनाने के लिए हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड से किस तरीके से हम एल्काइंस को बनाएंगे। तो देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड से एल्काइंस बनाने का सबसे आसान मेथड होता है, कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। देखो, कैल्शियम कार्बाइड पे जब हम वाटर डालते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम,
कैल्शियम कार्बाइड वाटर को एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, मतलब क्या बन जाता है, स्लैग्ड लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में C2H2 गैस भी रिलीज होती है। तो ये प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन है, पहला मेथड है, जिसमें हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर से किया। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है C2H2 और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम। सेकेंड मेथड है आपका एल्काइंस बनाने का, सेकेंड मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो आप जानते हो विसिनल डाइहैलाइड किसको बोलते हैं, दो एडजेसेंट कार्बन पे जब हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। जब किसी पर्टिकुलर एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जेम वर्ड यूज किया जाता है और दो एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है और दोनों हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं विसिनल, जिसको शॉर्ट में VIC लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड्स से अगर हमें एल्काइंस बनाना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको कन्वर्जन में भी काम देगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। जैसे कि यहाँ पे मैं जो रिएक्टेंट ले रहा हूँ विसिनल डाइहैलाइड में विसिनल डाइब्रोमाइड का केस ले रहा हूँ, जैसे CH2Br, यहाँ पे भी CH2Br, तो ये विसिनल डाइब्रोमाइड हो गया। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड का रिएक्शन सबसे पहले हमने करवाया KOH से, एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन होता है तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसा कि आपको बताया गया था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो ये अगर अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, आप चाहे इसको भी अल्फ़ा मान सकते हो, इसको बीटा, लेकिन हमने इसको अल्फ़ा मान लिया और इसको बीटा कार्बन मान लिया। तो हमने क्या बताया था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। तो अल्फ़ा कार्बन से अगर हम Br को हटा दें और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे CH बचेगा और उसके साथ Br होगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे CH2। अब ध्यान से देखो, इस अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिया गया, देखो ये हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, HX बाहर निकल गया, HBr बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो ये इंटरमीडिएट हमको मिला। ठीक है, ब्रोमो एथीन, दिस इज ब्रोमो एथीन। अब देखो बच्चों, ब्रोमो एथीन का रिएक्शन फिर से हम करवाते हैं, ब्रोमो एथीन का रिएक्शन फिर से हम करवाते हैं, किसके साथ, सोडामाइड के साथ। ब्रोमो एथीन का रिएक्शन, ब्रोमो एथीन दिस इज ब्रोमो एथीन। देखो बच्चों, ये ब्रोमो एथीन है, ब्रोमो एथीन का रिएक्शन हम सोडामाइड से करते हैं, यानी NH2। देखो बच्चों, सोडियम मेटल हो गया या सोडामाइड यानी NH2 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। तो सोडामाइड डिसोसिएट होगा यानी प्लस आयन और NH2 माइनस आयन में। तो ये NH2 माइनस आयन क्या करता है, NH2 माइनस आयन यहाँ से ये, अब ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, क्योंकि Br इस कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, NH2 माइनस जो होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बीटा कार्बन से और ये क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है NH3। ठीक है, और साथ में ये Na प्लस जो होता है वो इस Br के साथ जुड़कर NaBr बना लेता है, सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से Br हट गया, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया, तो बचा क्या, CH, यहाँ पे CH2 की जगह CH हो जाएगा, यहाँ पे CH भी रहेगा क्योंकि Br निकल चुका है। तो अब CH और CH के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। वैलेंसी को हमें कंप्लीट करना होगा कार्बन को।
ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एल्काइन मिल रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिंपली इसमें क्या किया गया कि ब्रोमोएथीन पे सोडामाइड का जब रिएक्शन कराया गया तो सोडामाइड में Na प्लस Br को लेकर NaBr बना दिया और NH2 माइनस जो होता है वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके अमोनिया बना दिया और इस तरीके से CH और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से एल्काइंस का प्रिपरेशन होता है ये, ठीक है। तो एल्काइन का सेकंड प्रिपरेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन में भी काम देगा, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस की। तो देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम उसी तरीके का एल्काइंस का होता है जैसे कि आपने एल्कीन्स और एल्केन्स का पढ़ा था, सेम वैसे ही इसके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं एल्काइंस के, जैसे C2H2 हो गया आपका, ठीक है, और C3H4 हो गया, C4H6, ये तीनों मेंबर्स कैसे होते हैं, गैसियस नेचर के होते हैं। एल्काइंस के फर्स्ट 3 मेंबर्स क्या होते हैं, गैसियस नेचर के होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 8, उसके बाद के 8 जो 8 में उसके बाद के नेक्स्ट 8 एल्काइंस जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जबकि एबव आफ्टर 8 मेंबर्स, ठीक है, कहने का मतलब फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेस होंगे और उसके बाद के 8 मेंबर्स क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे, और आफ्टर कार्बन 11 मतलब कार्बन 12 से अगर हम बात करें तो कार्बन 12 के एबव सभी क्या होते हैं आपके सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एल्काइंस। तो ऑल एल्काइंस, सभी जितने भी एल्काइंस होते हैं सभी कलरलेस होते हैं, ठीक है। एल्काइंस आर लाइटर दैन वाटर एंड इमिसिबल विथ वाटर। देखो एल्काइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सभी एल्काइंस कलरलेस होते हैं। एल्काइंस आर लाइटर दैन वाटर, एल्काइंस जो होते हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से, और ये साथ में जितने भी एल्काइंस होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। और एल्काइंस में पोलैरिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और एल्काइंस जो होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, इस तरह के कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में क्या होते हैं, ये बड़े आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वाटर में ये इमिसिबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस, देखो बच्चों एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस, जो एल्काइंस होता है ये एसिडिक नेचर का इसलिए होता है क्योंकि एल्काइंस के केस में जो भी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है वो कार्बन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसा कि आप जानते हो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। कार्बन का एक ये सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास, तो इसलिए हाइब्रिडेशन क्या बनता है, sp हाइब्रिडेशन यहाँ पे फॉर्म होता है। और जैसा कि आप जानते हो sp हाइब्रिडेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और सबसे कम किसकी होती है, sp3 की होती है। कहने का मतलब अगर देखा जाए एल्काइंस के केस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये कार्बन क्या करेगा, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ये क्या हो जाता है, ईजिली लीव आउट हो जाता, ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन लीव आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ विड्रा करेगा तो उस कंडीशन में ये CH बॉन्ड जो होता है वो ईजिली क्लीव हो जाता है, और जब ईजिली क्लीव होगा तो आप जानते हो बड़े आसानी से क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो होगा वो H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जब H+ रिलीज हो रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब एल्काइंस के अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि एल्काइंस जो होते हैं वो ईजिली
H+ आयन डोनेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है आसानी से H+ क्या करते हैं, रिलीज कर लेते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस वजह से इनके अंदर ही एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो एल्काइंस जितने भी होते हैं उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर, एल्काइंस का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ H+ आयन कितना वो डोनेट कर रहा है, ठीक है, मतलब H+ आयन कितना रिलीज कर रहा है। तो जितना ज़्यादा H+ रिलीज होगा जिस एल्काइन से, वो एल्काइन उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। जैसे सिंपली अगर एक रिएक्शन हम देखें, जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, एथाइन, ठीक है, इस एथाइन का रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से करते हैं तो ये क्या होता है, सोडियम मेटल बेस होता है। अब हमें पता है कि सोडियम या सोडामाइड NaNH2 क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C इसका नाम क्या है, सोडियम एथानाइड, मोनोसोडियम एथानाइड, और साथ में हाफ H2 गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर ये बेस है और सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है, सोडियम सॉल्ट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्या हुआ, आपका एसिडिक नेचर का हुआ। भाई अगर ये एथाइन एसिडिक नेचर का रहा होगा तभी तो ये सोडियम बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि सोडियम बेस है, सोडियम क्या है, बेस है, और ये बेस कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर इस एल्काइन के पास है, इसी वजह से ये बेस के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, एसिड और बेस रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पे एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है और सॉल्ट और H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें और, ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, अगर हम रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से अगर हम करते हैं सोडियम मेटल का रिएक्शन, तो देखो बच्चों, इस कार्बन से CH3 कनेक्टेड है, हाइड्रोजन का नहीं कनेक्ट है, तो इस CH3 से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो ईजिली H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं हो सकते, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सबसे कम होती है। इस वजह से इस कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन ये सभी H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब बचता है ये कार्बन। तो इस कार्बन से देखा जाए तो ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये हाइड्रोजन बड़े आसानी से H+ के फॉर्म में क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये H निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, ठीक है, कहने का मतलब इन द फॉर्म ऑफ हाफ H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम मेटल आ जाएगा, CH3 प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CN, और कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपिनाइड होगा, ठीक है, सोडियम प्रोपिनाइड होगा। तो इस तरीके से यहाँ भी आपने क्या देखा कि ये जो सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, एक किसकी वजह से, सोडियम अगर बेस है तो कहीं ना कहीं ये एल्काइन क्या है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, एसिडिक रहा होगा तभी सोडियम बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और H2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर कभी कभी बच्चों एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि एल्काइंस कुछ दे दिए जाते हैं और उनके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे मान लो आपके पास अगर एल्काइंस है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाला जो एल्काइन है, ठीक है, फर्स्ट वाला एल्काइन अगर देखा जाए तो ये क्या करेगा, ये इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हो सकते हैं। लेकिन सेकेंड वाले एल्काइन में देखा जाए तो ये जो CH3 है, ठीक है, ये कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब इस कार्बन से डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, तो ये केवल एक ही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। और इस केस में देखा जाए, थर्ड के केस में, तो इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। जब डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं हो पाएगा। तो थर्ड एल्काइंस में एक भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो सकता। तो यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट एल्काइन में 2 हाइड्रोजन H+ रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, और सेकेंड एल्काइन में एक H+ रिलीज हो सकता है, जबकि थर्ड एल्काइंस में
क्या है, एक भी H+ रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, इस वाले एल्काइन का होगा। फर्स्ट वाले एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और ये सेकेंड वाले एल्काइंस का उसके बाद थोड़ा कम होगा। उसके बाद थर्ड वाले एल्काइंस का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा ड्यू टू लैक ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले का, फिर उससे कम सेकेंड वाले का, और सबसे कम थर्ड वाले का होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन की। तो देखो किस तरीके से एल्काइंस पे H2 ऐड होता है। जैसा कि आप जानते हो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो H2 का जब भी एडिशन होता है तो किसी भी ना किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे पैलेडियम हो गया या फिर निकिल हो गया या फिर प्लेटिनम हो गया, ये सारे मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करता है। पहले तो एक ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो एक एक हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है। ट्रिपल बॉन्ड में पहला एक बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड वीकर होता है किससे, सिग्मा बॉन्ड से। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीकर क्यों होता है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से वो बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है ऑर्बिटल्स की, इस वजह से वो बॉन्ड वीक रह जाता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स के, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, ठीक है, हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैपिंग होती है, जो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस वजह से वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये बॉन्ड एक टूट गया पाई बॉन्ड, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, अब ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। फिर एल्कीन पे हम H2 का एडिशन करवाएंगे निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो फिर से ये पाई बॉन्ड एक है अभी बचा हुआ, तो वो भी पाई बॉन्ड टूट जाता है, और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो CH2 से ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। फाइनली प्रोडक्ट एल्केन मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एथेन है। ठीक है, तो ये मेटल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। दिस इज मेटल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है एल्काइंस पे। तो एल्काइंस पे सबसे पहले H2 ऐड होगा तो एल्कीन बनाता है। ठीक है, एल्कीन फिर H2 ऐड होता है एल्कीन पे, तो क्या बनता है, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब एल्काइन का रिडक्शन जब पहले होगा तो एल्कीन में होगा, और फिर एल्कीन का रिडक्शन होगा तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से और भी रिएक्शंस हैं जिनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता है, हाइड्रोजन ईजिली बॉन्ड पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स की और हाइड्रोजन हाइलाइट्स की, वाटर की, और साथ में ठीक है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।